चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आगे। अब लास्ट जो पिछला लेक्चर गया है उसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स जो था उसको पढ़ लिया था। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने बहुत सी बातें सीख ली थी। हमने ये पहली बार मान लिया था कि जो क्लासिकल थ्योरी हमें पता है, जो इससे पहले पता था, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, माइक्रोस्कोपिक पे तो लगती नहीं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन पे वो थ्योरी नहीं लगती और उसके लिए हाइजेनबर्ग और एर्विन स्क्रॉडिंगर ने मिलकर या इंडिपेंडेंट थ्योरी बनाई और उसके बाद उन्होंने एक स्क्रॉडिंगर ने एक इक्वेशन तैयार कर दी। स्क्रॉडिंगर बेस इक्वेशन बोलते हैं, वो हमने लिखा भी था उसका। तो वो जो इक्वेशन बनाई है उसी से वो अब सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जो बोल लीजिए उसके लिए जो उसके सॉल्यूशंस हैं वेव इक्वेशंस के, वो निकाले जाते हैं। अब उनमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस वहां फिट बैठते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे उसके एंगुलर मोमेंटम को, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, उसकी इंटरएक्शन विद आउटर मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए उसकी ओरिएंटेशन को, उसकी रोटेशंस को, और उसके साइज ऑफ ऑर्बिटल जहां वो रिसाइड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी को, ठीक है, उसकी खुद की स्पिन को, वो खुद भी घूमता है, जैसे अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड अबाउट द सन आल्सो, तो वहां स्पिन भी लिया गया इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उसका एंगुलर मोमेंटम MBR जो बोहर की थ्योरी से आया था उसमें, अब वो भी तो सही था ना, क्योंकि सही इसलिए था कि बहुत सारी जो आंसर्स थे एटम की प्रॉपर्टीज के वो भी उससे आ रहे थे। तो इन सबको उसने इनकॉर्पोरेट कर दिया और सब स्पेशली हाइजेनबर्ग को इनकॉर्पोरेट किया और उसके बीच डी ब्रॉगली वेवलेंथ कॉन्सेप्ट, वो सबको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो वहां से उसने 4 क्वांटम नंबर दिए जो बेस्ट थे। अब ये 4 क्वांटम नंबर वो थे एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो थोड़ा बहुत उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करते थे, हमें इतना पता है। अब जब हम बहुत सही हायर क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री के डीप स्टडीज में जाएंगे आगे, तो वहां ये डिटेल में आएगा सारा। अभी आपके लिए ये ब्रीफ आउटकम है जो आपको सिर्फ याद करनी है। तो उसका पहला जो स्क्रॉडिंगर का आया था, वो आया था पहले बच्चों ऑर्बिट, जो पहले आ चुकी थी हमारे लिए, और ऑर्बिटल में डिफरेंस, ऑर्बिटल और ऑर्बिट। जो ऑर्बिट था वो हम पहले बोल रहे थे, this word has been given by, starting word given by the Rutherford, and then it was authentically used by Niels Bohr, and orbital is the outcome of the, you can say, wave character or from the Schrödinger equation, and then from the Heisenberg uncertainty principle, that possibility of the electron at any point. तो ये सारा कुछ जो था वो आया वहां। अब इनमें कुछ थ्योरेटिकली डिफरेंसेस डाले गए, ठीक है। तो ये एक तो ये है कि ये है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। अब ये उन्होंने बोला था, ये इसकी तो प्रॉपर्टी थोड़ी है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, ये तो रदरफोर्ड और नील बोर मानते हैं। अब ये क्या था बेटे, ये स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस और रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर। इट इज द रीजन around the nucleus where probability of finding electron is maximum, ये होता है, ठीक है। तो ये स्पेस है, ये एक रीजन को डिफाइन करता है, एक स्पेस को डिफाइन करता है। एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो ये एक रीजन को लिखता है और एक ये स्पेस के बारे में है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है। अब ये बोला था रदरफोर्ड ने, नील बोहर ने कि ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये आगे बच्चों, ये जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन डू प्लैनर मोशन, ये प्लैनर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डू प्लैनर मोशन। अब जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो ये मानता था कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, प्लैनर मतलब जैसे अर्थ अराउंड द सन घूमती है।
अब ये क्या है बच्चों, ये थ्री डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ये है थ्री डिमेंशनल कॉन्सेप्ट। अब थ्री डिमेंशनल कॉन्सेप्ट क्या है, ये बोलते हैं थ्री डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ये भी, ये प्लेनर इलेक्ट्रॉन जो प्लेनर मोशन है, इसमें एक प्लेन में घूमता है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे ओनली, ठीक है ना। टू डायमेंशन मोशन है ये, बेसिकली जो टू डायमेंशन मोशन है, और ये थ्री डायमेंशन, यहाँ एक्स वाई जेड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये वो सारा कुछ होगा। ये एक ही लाइन पे ऐसे घूमता है, ये प्लेनर होता है, और ये ऐसे ऐसे जैसे मर्जी चाहे, तो थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन करता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। और ये है प्लेनर इलेक्ट्रॉन टू प्लेनर मोशन करता है, और ये थ्री डिमेंशन मोशन करता है। ये याद रखना है, ये बेसिकली तो सर्कुलर पाथ में काम कर रहा है, ये तो हमने पता ही किया। और ये अलग अलग इसकी शेप्स हैं, साइज हैं, तो ये बेसिकली सर्कुलर होता है बच्चों, हमने इसको सर्कुलर मान लिया। अब जब हमने स्क्रॉडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व किया बच्चों, तो यहां जो शेप्स आती हैं स्क्रॉडिंगर की वजह से, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आती है, बहुत सारी आती हैं। जैसे कोई स्फेरिकल आ रही है, कोई डम्बल शेप आ रही है, कोई ग्लोब्स आ रहे हैं, कोई ऐसी आ रही है। तो दे हैव ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन डिपेंड करती है वो किस ऑर्बिटल। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो डिपेंड करती है वो किस ऑर्बिटल में है। हर ऑर्बिटल का अपनी शेप है, अपना ही घूमने का वे है, अपना ही सारा कुछ है। एक ऑर्बिटल, यहां देखें, ये मान लिया सर्कुलर, तो सारे सर्कुलर में घूमे। N1 में पहले ऑर्बिट में भी सर्कुलर में है, दूसरे में भी सर्कुलर में है, तीसरे में भी सर्कुलर में है, और चौथे में भी सर्कुलर में है। हर ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ही घूम रहा है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन है। और सॉरी, यहाँ क्या है कि शेप जो है और उसके घूमने का वे जो है वो डिपेंड करता है वो किस ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो ऑर्बिटल में है डिफरेंट शेप, ठीक है, यहां डिफरेंट शेप होगी। ऑर्बिटल में है डिफरेंट शेप, ये हम देख लेते हैं। अब कौन कौन सी शेप होगी, अब मैं आपको सीधी सी बात करता हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, न मैं ज्यादा डेप्थ में जाने की बोल रहा हूं, ना मैं कहता हूं केमिस्ट्री का वो कॉन्सेप्ट कर लो, वो कॉन्सेप्ट कर लो। बेसिकली यहां जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना बच्चों, दीज आर द ग्राफ्स। सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, उसकी वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग, उसकी जो टोटल एनर्जी है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसके हिसाब से ये स्क्रॉडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और वहां से कुछ ग्राफिकली रिलेशन तैयार करते हैं। बस सिंपल सी बात, अब ये पता नहीं सही है कि गलत है। तो यहां से अलग अलग शेप ऑफ ऑर्बिटल आती है, किसी की स्फेरिकल आ रही है, किसी की डम्बेल आ रही है, तो ये बेसिकली ग्राफिकल है, ये मैंने बताया भी था आपको। तो इन्होंने फिर वो अलग अलग जो है शेप और वो ग्राफ प्लॉट किए हुए, एंड दे बिलीव दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा ही रोटेशन अंदर कर रहा है, वो पर्टिकुलरली परफेक्टली जो हमें नील बोर और रदरफोर्ड में आया था कि वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है वो, तो वो नहीं है। यहाँ तो पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग शेप है और क्या उसमें आगे आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ सॉल्व करते हैं, स्क्रॉडिंगर की वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, क्वेश्चंस है, और वहां से वो हमारे लिए शेप्स बनाते हैं। आप लोग सर शेप की डिस्कशन तो कर लो, हमें तो बता दो क्या शेप है, कौन कौन सी। नहीं, अभी नहीं मैं बताऊंगा, पहले हम ऑर्बिटल्स के नाम रखेंगे, फिर उनकी शेप की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर वो मैं आपको कुछ बातें वहां भी देखते जाएंगे। चलो आगे आगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्हें ऑर्बिटल वो 2s है, तो ये चौथा आ गया, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2n² है इसमें। और इसमें क्या है बच्चों, अब इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल, ये ऐसे बोलता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं, उससे ज्यादा इसमें नहीं आ सकते। तो यहां 2n² आ रहा था, ये वो वाला फंडा जो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ। जैसे आपने N1 डाला, ठीक है, तो आपको मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, आपने डाला N2, आपको मिल गए ये 8, और फिर आपने डाला N18,
फिर आपने डाला 4, तो ये 32। ये आपको 10th में ऐसे करवाया जाता है 2, 8, 18, 32 या 2, 8, 18, 18, 32, डिपेंड पीरियोडिक टेबल की वजह से। तो ये नंबर इलेक्ट्रॉन्स का वैसे ही आता है। आप देखो, आप 10th तक जितने भी काम कर रहे थे तो वो सारे एक्सप्लेनेशन में आ रहे थे, क्योंकि 10th में आपको डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी नहीं गया था, तो इसलिए वो जो है ठीक है। तो ये आ जाता है इसमें मैक्सिमम नंबर। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होंगे, सवाल तो दिमाग में आ ही होगा, मैं बोलता हूं आपको। तो ये आएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आगे आएगा बच्चों। अभी ये इसका आपको यही रखने हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिटल, ठीक है। और ऑर्बिटल है फिक्स लोकेशंस, ये देखिए बेटे, दीज आर फिक्स लोकेशन, फिक्स लोकेशन होती है। फिक्स लोकेशन याद है, मैंने बोला था आपको शेप्स है। ये कहां से पता चला, देखिए, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल व्हिच हैव एंगुलर मोमेंटम 2π। ये देखिए, तो फिक्स पोजीशन हुई ना इनकी, ठीक है। ठीक है, तो जो फिक्स पोजीशन है इनकी, लोकेशन है फिक्स, वहां ही लोकेट होंगे। और ये है जो ऑर्बिटल इज नॉट एट फिक्स। अब यहां जो ऑर्बिटल ये है इज नॉट सिचुएटेड एट एग्जैक्ट पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये आपको कभी नहीं पता चलेगा कि जो, अभी मैं बताता हूं आपको कैसे बात है। तो जो ऑर्बिटल है, हमने ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे किया था वो समझ लेते हैं। हमने ऑर्बिटल को डिफाइन किया था कि ऑर्बिटल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। आपको समझ लगी बात? अब क्या, देखिए, आप खुद मानोगे, मैं बिलीव करवाऊंगा। देखिए, जब ये तो है फिक्स पोजीशन, आपको न्यूक्लियस की रेडियस से ऐसे ऐसे पता चलता है। ये देखिए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम यहां से ढूंढेंगे, इनको कहां से कैसे ढूंढेंगे। देखिए, न्यूक्लियस होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस के पास का रीजन होगा वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से थोड़ा दूर हो जाता है, तब उसके स्पेस अराउंड द वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन बी वो थोड़ी अलग से आएगी, डिफरेंट आती है। तो यहां जो ऑर्बिटल की पोजीशनिंग है वो कोई फिक्स पोजीशन में हम कर नहीं सकते उनको। the orbital is not situated at exact distance from the nucleus। तो ऑर्बिटल में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना होगा, कहाँ ये सिचुएटेड होगा, इनके जो गैप्स हैं, ये वाला कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी, संभावना है। अब कहाँ क्या क्या हो सकता है ये तो पता भी नहीं है। सो ऑर्बिटल्स आर नॉट एट एग्जैक्ट पोजीशन, ऑर्बिटल्स आर नॉट एट एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। अब यहां एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ आपने, वैसे इधर उधर से लाइन खाली निकाली नहीं है बच्चों, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आपको एक मैंने लिमिटेशन ऑफ बोहर की थ्योरी में बताया था कि बोहर की थ्योरी में बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फाइनर मैग्नेटिक लाइंस या फाइनर लाइंस कमिंग इन द लाइन स्पेक्ट्रम व्हेन द हाइड्रोजन वाज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां रोटेशन हो जाती थी। अब देखिए, ये तो ये मानता ही नहीं है कि इनके ऑर्बिटल की पोजीशन चेंज हो सकती है अंडर द इफेक्ट ऑफ फील्ड, ये मान सकता है। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी बदल जाती है उनकी, क्योंकि ऑर्बिटल इज अ प्रोबेबिलिटी बेसिकली वेयर द रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड। तो ये कहता है एग्जैक्ट पोजीशन होती नहीं है, पोजीशन थोड़ी वेरिएबल रहती है, हो सकती है चेंजेस। अब ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं इसमें दिया गया, आपको समझे बात? आप यहाँ कोई फॉर्मूला भी ऐसा नहीं दिया गया, और शायद जो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल है उसमें जो ऑर्बिटल के लिए कुछ पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है वो दिया नहीं गया है कि इनकी सिचुएशन या स्पेस कैसे निकाले। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये पता चल गया आपको, ये मतलब कर देते हैं। अब ये पॉइंट्स आपको समझ लगे होंगे, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल। अब क्या है ये डिफरेंस, क्या है ये डिफरेंस? है बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स की वजह से आया ऑर्बिट का वर्ड और क्वांटम मैकेनिक्स की जगह से आया ऑर्बिटल, उन दोनों के अप्रोच कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है हम ये कर रहे हैं।
ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कुछ डिफरेंस है या नहीं, ये थोड़ी है कुछ यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है वो तो खुद वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता अभी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, द सर्टेन, अब इसमें क्या है बच्चों, जो हम लास्ट में कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में जो बनाए गए थे वो कहते हैं कि पोजीशन एंड इट्स मोमेंटम कैन बी एग्जैक्टली फाउंड। तो ये वो बोलते हैं कि आप इसको एग्जैक्टली यहां ढूंढ सकते हो। और हेयर क्या है बच्चे, ये क्या है, ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। ये हाइजेनबर्ग की थ्योरी है। तो ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का किस पे बेस है, दैट इट इज नॉट पॉसिबल to find exact position and momentum simultaneously। अब ये बेस ही उसी पे है बच्चों। अब देखो ये कह रहा है एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे कहता कि ऑर्बिटल की पोजीशन फिक्स है, ये कैसे कह सकता था, ये समझ लगी बात आपको। तो इसलिए ये ऑर्बिटल जो है वो कॉन्सेप्ट ही वो लेके चल रहे हैं हाइजेनबर्ग और ये। अब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अभी मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कभी उनसे ये बात आई नहीं है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल से कैसे एक्सप्लेन होगा। हाँ ठीक है ना, तो फिर वही काम करेंगे हम। अभी मैंने क्वेश्चन उठाया है तो मैं ही क्वेश्चन का आंसर भी बनाऊंगा आपके लिए। हम बच्चों क्या करेंगे, इसकी सारी थ्योरी जो है अपने हिसाब से समझेंगे। देखिए हम थ्योरेटिकल बातें जो है लिखी हुई वो अलग से बात है, तो हम अपने दिमाग में इनको बिठाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हैं, तो ये जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल है इसने 4 नंबर बना दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन in an atom can be described by set of 4 quantum number। इसके हिसाब से जो एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में इससे डिस्क्राइब होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। So electron in an atom can be described by the set of 4 quantum number। अब हमने जो सारी थ्योरीज है उसको छोड़ दो, हम यहीं से क्वांटम नंबर से ही इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करेंगे। ये कैसे बने वो हमारा पार्ट नहीं है सिलेबस का, पर इनकी आउटकम, इनके सिग्निफिकेंस क्या है वो बात है। तो यहां से पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों। इसको हम एन से लिखते हैं। अब क्या है बच्चों, तो ये सारी जो थ्योरीज अपने हम तक अब तक जो पढ़ी है हमने, उन सबको मिला के 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनाए गए हैं और उन क्वांटम नंबर को हम अच्छे से समझना शुरू करेंगे। सो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं बेटे, और ये रिप्रेजेंट करता है हमें, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो मेन एनर्जी लेवल को करता है। So this represent main energy level। अब आपको थोड़ा सा यहाँ डाउटफुल ब्रेन में चलते जाओ, बनते जाओ मेन एनर्जी लेवल। अब बोलो अब दिमाग में सर जी फिर वही मेन एनर्जी लेवल है, तो फिर ये तो बोहर का ही है, तो बोहर का ही तो है। क्वांटम मैकेनिक्स के पास तो अपना वे ही नहीं है एनर्जी को कैलकुलेट करने का, वो तो बोहर से ही करते हैं, तो वो ये मानते भी हैं। मैंने आपको बताया भी था तभी डिस्कशन में भी दिया था ये बात कि हमने समझना ही ऐसे है कि एटम में कुछ स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है और जहां नहीं आ सकता। ये ध्यान से देखते हैं, हम इसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे ये है हमारा न्यूक्लियस, अब ये है पहली स्पेस। ये बोला था नील बोर रदरफोर्ड ने कि ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब क्वांटम मैकेनिक्स को डाल दो बीच में, वो कहते हैं नहीं सर ये स्पेस है।
इसमें इसमें घूम सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिक्कत है तो वही लेवल है, तो ये भी वही है, डिस्टेंस तो वही है, तो हम डिस्टेंस इसके सेंटर से लेते आए हैं एन, ये मेन एनर्जी लेवल को डिस्कस करें। अब इसके आगे चले चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, ये आ गया हमारा सेकंड लेवल, ये आ गया, ये सेकंड लेवल बन गया। अब दिस इज द गैस, यहां कभी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मोशन नहीं देगा, प्रोबेबिलिटी भी नहीं है आने की। अगर यहां आता है तो फिर कंटिन्यूस वाला आएगा एनर्जी, तो फिर हाइड्रोस्पेक्ट्रम में एक्सप्लेन होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल पढ़ लो अपने +1 का लेवल, ये बात ही नहीं करते कहीं, गैप तो गैप ही है वो। हाँ, क्या है बच्चों, उन्होंने क्या ढूंढा कि यहाँ तो परमानेंटली नहीं आएगा, अब यहाँ भी थोड़ी बहुत स्पेस है, किसी ऑर्बिटल में भी ऐसी स्पेस आती है जहां वो नहीं आता, उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। ये तो गैप आया मेन एनर्जी लेवल का, ये वो गैप है बच्चों जहां सेंटर से सेंटर तक जो रदरफोर्ड और नील बोहर मानते थे। ये तो जुटला नहीं पाएंगे वो, क्योंकि फिर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, हायर से लोअर लेवल गया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करोगे कैसे आप, वो छोड़ते तो उसको है ही नहीं है ना, तो वही बात रखते जाएंगे, ये ध्यान रखना है। बस इन्होंने क्या किया बच्चों, जहां हम एक लाइन लगा रहे थे और हम सर्कल लगा रहे थे, इन्होंने 3 डायमेंशनली एक पट्टी से लगा दी है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसी मोटी एक बॉल सी बन जाती है, वहां घूम सकता है, या फिर वो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे ये बन सकते। ऑर्बिटल की शेप सर्कुलर नहीं है, बट उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो डिस्टेंस पे आएगा, उसको हम मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं। आप ये ध्यान से समझना है। अब ये आ गया, तो ये हम धीरे धीरे बनाते जाएंगे और इसी के हिसाब से सारे क्वांटम नंबर समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये मेन एनर्जी लेवल को कर रहा है जहां इलेक्ट्रॉन है, और एन की वैल्यू जो है 1 2 3 एंड सो ऑन होती है बच्चों, एन के एल एम एन होता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या देता है, what the idea is given, this gives us the idea, this gives us the idea, क्या देता है ये आइडिया, क्या क्या आएगा इसमें से हमें, ये हम देखते जाते हैं। पहली तो बच्चों ये साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, साइज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस, ये बताएगा हमें। ये वर्ड ऑर्बिटल आ गया। अब 1 2 3 तो आएगा बच्चों, ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है, समझ लगी बात है। अब मैं ऑर्बिटल नहीं बोलूंगा, ये भी गलत बोल रहा है बच्चों, ये गलत बोल रहा है ऑर्बिटल वर्ड। ये है मेन एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। अब थर्ड एनर्जी लेवल में आगे पार्ट होते हैं, सब लेवल्स हैं, सब लेवल में भी आगे हैं, उनको ऑर्बिटल बोलते हैं, ये ऑर्बिटल नहीं होते हैं। अब ये दिखते ही ऐसे हैं तो पता नहीं आपकी दिमाग से, पर जो उसको हम जो सॉल्यूशन करते हैं, जो हम उसको समझते हैं, तो ऑर्बिटल का मतलब कुछ और निकल के आएगा एंड में, वहां फिर दोबारा बात करेंगे, वो एंड में कुछ और ही निकल के आएगा। तो ये ऑर्बिटल वर्ड मैं ये बोलूंगा कि मत याद रखो, आप बोलो साइज एंड डिस्टेंस ऑफ मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका ये आइडिया देता है, ये ध्यान रखना आपने। सेकंड है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी उसी से ढूंढते हैं। याद है आपको बोहर की थ्योरी वाला, वो वैसा ही पड़ा है, फॉर्मूला वही यूज होता है, ये बताते हैं बच्चे। और जैसे जैसे एन इंक्रीज होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज होता जाएगा, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वही है 2n स्केयर। तो फिर क्या डिफरेंस ऑर्बिट और मेन एनर्जी लेवल में, कुछ भी नहीं है, इसमें अभी भी 2n स्केयर ही आते हैं। हम 2n स्केयर को डिवाइड करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में। अब ये शब्द वर्ड सुना आपने, वो जो आपके मिसकॉन्सेप्ट बनेगा आगे भी क्लियर करता जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। 2n स्केयर तो आज भी वैलिड है बच्चों, 2n स्केयर ही है। तो फिर ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस क्यों दिखा रहे थे, क्या ऑर्बिटल की मेन एनर्जी लेवल का नहीं था सकते, ऑर्बिटल एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके साथ डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए था। मैं फिर बता रहा हूँ आपको उसके साथ डिफरेंस ऐसे कंपेयर करना ही चाहिए, तो क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको ऐसे, तो वे करवाना पड़ गया। ऑर्बिटल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ऑर्बिट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऑर्बिट जो है वो मेन एनर्जी लेवल को बोलते हैं, ऑर्बिटल जो है मेन एनर्जी लेवल का पार्ट होता है,
पार्ट होता है बच्चों, ठीक है, वो मेन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो अभी भी है, तो फिर गलत है तो छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, दिस रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल है। ये वही है जो बोहर की थ्योरी वाला था, N1 के एलिमेंट, वही आएंगे बच्चे के एलिमेंट, ठीक है, ये भी वही है। अब ये क्या क्या बताता है हमें, एक तो साइज कितना बड़ा हो रहा है, साइज मतलब डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल या मेन एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, so as electron goes away from nucleus, its energy increases, its energy increases, इसकी एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें 2n स्केयर ही आएंगे। आप अभी देखो ऑर्बिट में भी यही लिखा था, इसका मतलब ऑर्बिट कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये है हमारा पहला क्वांटम नंबर, इसका सॉल्यूशन इन चारों को इकट्ठा भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, हम ये मानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द न्यूक्लियस और उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेन एनर्जी लेवल में, वो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन एनर्जी लेवल में हमने 2n के ही रखना। अब आता है बच्चों आगे एजीमुथल। अब एजीमुथल साहब क्या थे बच्चे, एजीमुथल देखिए, एजीमुथल जो क्वांटम नंबर था, मैं आपको ये बताता हूं बच्चों कि एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली एक डिजाइंड है इसके लिए कि वहां फाइनल लाइन जो आई थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उनकी एक्सप्लेनेशन देता है। अब ये क्या बोलता है बच्चों, ये ध्यान रखो आप, ये कहता है कि मेन एनर्जी लेवल में, आप ध्यान से सुनना इसको, मेन एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, चाहे वो कैसे भी घूम रहे हैं, तो पहली बात तो बच्चों कि उनका मेन एनर्जी लेवल में एक पर्टिकुलर स्पेस होगा, फेवरेट स्पेस होगा जहां वो रहना चाहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर स्पेस में रहना चाहते हैं, कुछ कहीं और रहना चाहते हैं, कुछ कहीं और। मेन एनर्जी लेवल में सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इकट्ठे नहीं होते, पहली बात तो ये है। सेकंड बात वो ये बोलता है कि हर इलेक्ट्रॉन जो है मेन एनर्जी लेवल में अपने हिसाब से अपनी जो एंगुलर मोमेंटम है वो करता है, वो चाहे थ्री डिमेंशनल कर ले, उसको मतलब है चाहे इसको सर्कुलर करे, कैसे भी करे, वो उसकी मर्जी पे है। इट्स ऑल ड्यू टू देयर वेव कैरेक्टर, वो एक दूसरे से थोड़ी स्पेस पे चलते हैं। तो वहां जो एंगुलर मोमेंटम हमें जो दिया था mdr इज इक्वल टू nh/2 पाई बाय द नील बोहर, तो एंगुलर मोमेंटम तो था, बट ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो जरूरी नहीं कि सर्कुलर मोशन में करेंगे। तो यहां से हम ये समझते हैं कि एजीमुथल जो कहना चाहता था हमें, जो सोल्यूशन आना जो है, जो मेरे को लग रहा है कि electrons in a main energy level may have some favorite regions in main regions, ठीक है, some favorite regions है। अब उसने क्या बोला, and these are called sublevels of main energy level। अब जैसे हमारा घर होता है बच्चों, उसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, मान लीजिए सेकंड फ्लोर है, तो हमारा भी फेवरेट एरिया होता है जहां हमारा रूम होता है, हम ज्यादातर वहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, या कोई लॉबी में बैठा है तो लॉबी में बैठना चाहता है, कोई अपने रूम में बैठना चाहता है। इसका मतलब ये है बाहर से जो एक घर नजर आ रहा है हमें, ठीक है, तो अंदर से वो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है। फेवरेट प्लेसेस होती है जहां इलेक्ट्रॉन हम रहना चाहते हैं, तो उसको उसने सब लेवल्स का नाम दिया। अब ये सब लेवल्स आए हैं उसकी एंगुलर मोमेंटम की वजह से, उसके इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से। तो एजीमुथल जो क्वांटम नंबर इट डिनोट्स द सब लेवल टू व्हिच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। सो it denotes
द सब लेवल्स। ये आ गया अपने पास, ये तो आ ही गया पहले, ठीक है। अब सब लेवल्स है बच्चों विद एंग्लोमेंटम एंड अकॉर्डिंग टू हिम द एंग्लोमेंटम, अब ये एल के साथ है बच्चों, एंग्लोमेंटम of an electron in a sublevel can be found as L plus 1 under root h by 2 pi, where L is a number given to sublevel. हमने L एक नंबर ले लिया जो हमने सब लेवल्स को दिया हुआ है, ये समझ लगा बच्चों आपको, ठीक है। अब ये क्या करता है बच्चे, इट सिग्निफाइज द शेप आल्सो, शेप को भी डिफाइन करेगा ये, इट सिग्निफाइज शेप आल्सो, इट सिग्निफाइज शेप ऑफ ऑर्बिटल आल्सो, शेप ऑफ सब लेवल की शेप को भी सिग्निफाइज करता है। तो ये आ गया बच्चों। अब हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सब लेवल्स इन ए सब लेवल इन मेन एनर्जी लेवल। तो पहले अगले क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड, तो ये ऊपर करते हैं। तो ये आ गया बच्चों, एंग्लोमेंटम क्या करता है, सब लेवल को डोनेट करता है। तो ये वो सब लेवल्स हैं जिनके एंग्लोमेंटम यहां से ऐसे निकालेंगे। तो शेप को भी डिफाइन करता है, शेप को कैसे डिफाइन करता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। वो तो अभी आना है आपके लिए, शेप तो अभी हमने छोड़ रखी है, शेप क्या होती है मेंटल की। तो एंग्लोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सब लेवल है, उसमें एंग्लोमेंटम देखिए ये वो mdr=ns/2π, ये यहाँ से अब n नहीं आएगा, l+l+1 अंडर रूट की वजह से आएगा और शेप भी आएगा। तो मैंने आपको बोल दिया है कि ये एजीमुथ क्वांटम नंबर क्या मानता है। अब ये तो एक बच्चों थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, तो वो मानता है कि ऐसा होता है कि एक मेन एनर्जी लेवल फर्दर डिवाइडेड हो सकता है अगर वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये साथ साथ मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला फंडा भी काम में ले रहे हैं। तो वो एक जो मॉडल एटम बना रहे हैं वो हाइड्रोजन के अलावा भी काफी काम करता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स का है, ये इलेक्ट्रॉन के डिवीजन पे भी काम कर रहा है। जैसे हम अभी हमने सोचा ही नहीं इसके बारे में, ना बात ही नहीं की, तो कर लेते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम या स्विंग चारे आएंगे। तो ये चार क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट और बिहेवियर को ध्यान में रख के बनाया। जैसे अभी मैंने बोला कि एक मेन एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बहुत सारे हैं, तो हर किसी का एक जोड़ी होती है अलग, हर किसी का अलग अलग स्पेस है, फेवरेट स्पेसेस होती हैं, वो वहीं घूमना चाहते हैं। तो इसका मतलब एक लेवल सब लेवल्स में डिवाइडेड है और क्या आ जाए, शेप एंड साइज आ जाता है, ठीक है। तो अभी कर रहे थे हम हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सब लेवल। सो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सब लेवल्स इन मेन एनर्जी लेवल। देखिए मेन एनर्जी लेवल तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं ना, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा पंगा आ जाना था। तो अब सब लेवल्स कैसे फाइंड करें, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये यहां से हम बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। तो ये कहते हैं कि एल, वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, एल जो है वो कितनी आती है, यानी एल, द वैल्यू एल डिफाइंस द नंबर ऑफ सब लेवल्स। तो ये आती है बच्चों, आपको शुरू करनी पड़ेगी 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। अब ये जो वैल्यू, ये जो नंबर आएंगे ये ऐसे ही है, 1, 2, 3 ऐसे ही है, कोई इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि 2 लेना या 3 लेना। अब ये सिग्निफाइज करते जितनी एल की वैल्यूज आएंगी ऐसे कॉमा डाल के किसी भी सब लेवल, किसी भी मेन एनर्जी लेवल में उतने सब लेवल होंगे उसके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, n=1, तो L की वैल्यू हमें n-1 पे रोक देंगे, एक पहले रोक दो तो 0 आ गया, तो इसका मतलब 1 सब लेवल, ठीक है। अब वो तो मेन लेवल ही है, तो फिर इसमें सब लेवल ही नहीं। अब ये मान लो, तो ये है, आप ये मान लीजिए मेन एनर्जी लेवल, मेन लेवल एंड सब लेवल सेम। तो क्योंकि L 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 सब लेवल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये 0 नहीं है, ये तो L का एक वैल्यू आई है। तो जो L नंबर n=1 आया, तो ये मेन एनर्जी लेवल फर्स्ट है, तो उसमें सब लेवल की वैल्यू 1 आई है,
तो एक एक लेवल में एक ही सब लेवल है, तो मेन एनर्जी लेवल सब लेवल सेम ही हो गए। ठीक है, अब आगे आ गया n इज इक्वल टू 2, तो L की वैल्यू 0 1 पे रोकनी है, एक हम, तो यहां दो सब लेवल है, टू सब लेवल यानी n2 में दो सब लेवल है, n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, 3 सब लेवल, n इज इक्वल टू 4, L आ गया अपने पास, देखो एक पहले रोक है ना, 0 1 2 एंड 3। जो फोर्थ आपका मेन एनर्जी लेवल है उसमें तीन सब लेवल्स है। ठीक है, ये पहले में, अब इसको उसने नाम दे दिया S एंड P, S P एंड D, S P D और F, ये सबके नाम है। जैसे ग्राउंड फ्लोर, ये भी ग्राउंड फ्लोर ही है, ये टू लेवल जो N2 है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो अलग अलग फ्लोर्स, अलग अलग लेवल्स, अब उनके नाम रख दिए। भैया जी एस लेवल वाले आ जो नीचे, पी लेवल डी लेवल, तो हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, उसने एस लेवल पी लेवल डी लेवल बोल दिया, एस पी एंड डी एंड एफ आ गया। इन सब की अपनी अपनी शेप है, इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट, ये सब के अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग वे से इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, उसके अपने मोमेंटम की वजह से घूम रहे हैं, वो अलग अलग घूमते हैं, अलग अलग ही काम करते हैं, ये समझना आपने। n 0 1 2 3 अप टू n-1 किसी भी मेन एनर्जी लेवल के लिए हम L की ये वैल्यूज निकालते हैं। अगर 0 वैल्यू आई है तो हम उसको बोलेंगे S, तो पहले ऑर्बिटल ऑर्बिट का नाम जो है उसका नाम है S ऑर्बिटल। अब आज आगे देखते हैं, ये है S ऑर्बिटल, ये है P और जो है, ठीक है, ये भी एक ऑर्बिटल नहीं है, S एंड P सब लेवल्स हैं, ये S P D है, इनके आगे आएंगे ऑर्बिटल्स, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी ऑर्बिटल और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो अभी आपने किया है उसको दोबारा लेके अच्छे से दोबारा करके देखेंगे भी क्या वो कॉन्सेप्ट जो समझाना चाहते हैं वही है या ऐसे ही याद करवा रहे हैं। तो ये देखना आपने n2 सब लेवल कैसे निकाले, हमें n-1 तक रोकना है, 1 and 2 0 1, तो S and P, S P D, S P D F, तो इस तरह से हम हर मेन एनर्जी लेवल के फर्दर सब लेवल निकाल लेंगे। क्या आ गया सर, समझ आया? देखिए अब मैं बनाता हूं आपको, इसका मतलब अब सिंपल, हम तो सर्कुलर ही बनाएंगे, 3 डायमेंशन तो बोर्ड पे बना नहीं सकते बच्चों। तो चले, तो पहला लेवल आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकेंड लेवल बच्चों, सेकेंड थोड़ा दूर बनाते हैं सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए, ये आ गया। तो ये सर ऊपर बनाओ थोड़ा सा, अब ये जो वो नहीं है कॉन्सेप्ट, अभी देखो ये आ गया, ये है इसका S, और ये S और P है, और S और P में देख सकते क्या सब लेवल है ना, क्या। अब अगर इलेक्ट्रॉन, ये आ गया तीसरा लेवल आ गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, है ना, बनाते हैं। ये देखिए फाइनल लाइंस भी समझ लेना साथ साथ में, तो चलो आगे समझ लेते हैं बच्चों क्या आ गया। अब ये तीसरा लेवल आ गया, ये तीसरा लेवल बना दिया हमने, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे बना देते हैं। अब ये है तीसरा लेवल, मैंने वो ऑर्बिटल नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, 3 लेवल से। ये पहले में कोई लेवल नहीं है, दूसरे में 2 लेवल है, तीसरे में। अब वो कहता है कि हाइड्रोजन ही आ जाओ आप बाबर साहब जी, आपको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो फाइनल लाइन जो हम एक लेवल से दूसरे लेवल में ढूंढ रहे थे, हो सकता है वो इस जो n=3 है उसके 3 लेवल्स हैं, 0 1 2, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर। अब पता नहीं वो कहां से आपके वो गिरा है, सेकंड में हो सकता है वो आपके ग्राउंड फ्लोर पे गिर गया, तो लाइन डिफरेंट आएगी, हो सकता है आपके यहां गिर गया, हमने तो वही ले लिया ना, n1 = 2 और n2 = 3, हमने एक लाइन निकाल दी। अब यहां तो लाइन सी बहुत आ जाएंगी, अगर वो यहां से गिरता है बच्चों, ये देखिए यहां से वो अपने ही लेवल में गिर जाए, फिर यहां गिर जाए, फिर यहां गिर जाए, फिर यहां गिर जाए, तो 2 से 3 तक एक लाइन आने की बजाय मेरा मैनी लेवल्स जहां वो गिर गिर के नीचे पहुंचेगा।
तो ये गैप्स आएंगे, सब लेवल्स क्यों आएंगे? क्योंकि नील बोर और रदरफोर्ड ने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना वो बस एक ऑर्बिट मिल गया, वो सारे वहीं घूमते रहेंगे। ये नहीं, वो कहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे 2n स्केल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे एक साथ कैसे एक ही में घूम जाएंगे? अब सारा परिवार एक ही जो है, चलो वो अगर आपके पास स्पेस है तो आप अलग अलग रूम्स में जाओगे, आपके पास स्पेस है, लेवल्स हैं, तो फिर एक ही रूम में कैसे बैठे रहोगे आप? तो उस वजह से उन्होंने इस सब लेवल्स को बनाया, और जो वो फाइनल लाइन्स वाली बात थी वो ऐसे एक्सप्लेन हो जाती है, समझे बात? की थर्ड जो लेवल है जिसे हम एक लाइन बोल रहे थे, वहां 3 लाइन्स है। सेकंड को जब हम एक लाइन बोल रहे थे वहां 2 लाइन्स है, तो 3 और 2, पहले तो 2 लाइन्स का डिफरेंस आता था, तीसरे से ऐसे, ये देखिए ये सीधा गिर जाता था, हो गया काम, एक लाइन आ गई, ठीक है। तीसरे से दूसरे सीधा आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता, एक लाइन आ गई। भैया यहाँ तो नहीं आ रही, यहाँ तो 5-6 आ गई है। तो ये वो लाइन थी कि ये जो फाइनल डिटेल लाइन्स, जो हमारा एडवांस स्पेक्ट्रोमीटर था, आपको मैंने बोला था कि बोर के लिमिटेशन को ध्यान से देखना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे निकाली थी, ठीक है। तो ये आ गया अपना मेन सब्जेक्ट। अब मैं आगे बोलता हूँ बच्चों, अब क्या है बच्चों, आगे आता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये बताएगा हमें ऑर्बिटल के बारे में, जो अभी पढ़ा, अभी आएगा ऑर्बिटल। तो ये आता है बच्चों थर्ड पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एम से। आपको मैं बताता हूं बच्चों, असली ऑर्बिटल का मतलब अब आएगा, पहले ऐसे ही चल रहा था, वो ऑर्बिटल नहीं था, पता नहीं क्यों, आप समझने की कोशिश करो इसको। तो ये क्या है बच्चों, अब क्या है, हमने डिवाइड कर लिया कि कोई ग्राउंड फ्लोर में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई फर्स्ट फ्लोर में रहेंगे, कोई थर्ड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में रहेंगे। अब फर्स्ट फ्लोर में भी 2-4 रूम्स हैं, तो फर्स्ट फ्लोर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने अलग अलग रूम में रहना चाहिए, उन रूम को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये है ऑर्बिटल। हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, ऑर्बिटल का तो मीनिंग अलग ही बन जाएगा जानते जाते। तो मैं आपको अलग से समझाता हूँ इसको। देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब है ये है कि एटम में इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपने अंदर पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने अलग अलग सब लेवल्स पे अपने आप को इस हिसाब से ओरिएंट कर लिया कि जहां उस पे ये वाली जो फोर्सेस है कम से कम लगे, वो स्टेबल रहे। अब उन जो स्पेस को जहां उस पे कम से कम ये फोर्सेस लगती हैं, आउटर मैग्नेटिक फील्ड या किसी और की, तो वो अपनी ओरिएंटेशन ऐसे करता है, अपने आप को ऐसे घुमा लेता है विद इन द सब लेवल कि उस पे ये फोर्सेस सबसे कम लगे। अब वो जो स्पेसेस हैं, वो जो रीजन्स हैं जहां उस पे कम से कम लगती है ये फोर्सेस, उनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो एक सब लेवल भी फर्दर डिवाइडेड है स्पेसेस में जहां उस पे इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्सेस का असर नहीं होगा, वो वहीं रहना चाहेगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रिपल्शन नेचर में आएगी, उस पे फोर्सेस आएंगी, तो वो फिर जो अनस्टेबल स्टेज में आ जाएगा। तो ये आएगा मैग्नेटिक। तो कैसे आता है, an electron due to its angular motion around the nucleus produces its own magnetic field and thus under the influence of external magnetic field the electron given in the sub level, ठीक है, तो given the sub level orient itself, ठीक है, तो electron produces its own magnetic field, magnetic field, ठीक है, which interact with outer electric field or outer magnetic field, outer
आउटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ड्यू टू, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन ओरिएंट, ओरिएंट मतलब इस हिसाब से घुमा देता अपने आप को। ठीक है, ओरिएंट इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन ओरिएंट इटसेल्फ in a way so that net effect of this interacting force on it is minimum, so that it is in stable state। अब ये आती है मैग्नेटिक वेव। अब वो जिस हिसाब से अपने रीजन में घुमाता है द स्पेस, ठीक है, स्टेबल स्टेट, एंड द स्पेस और रीजन इट ऑक्युपाइज अराउंड द न्यूक्लियस टू काउंटर these interacting forces is called orbital। जिसे बोलते हैं बच्चों ऑर्बिटल। अरे ऑर्बिटल तो सब लेवल का एक पार्ट है, तो आप उसको मेन लेवल से कंपेयर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को अलग से ले रहे हो आप उसमें। ठीक है, तो द स्पेस ऑफ द रीजन इट ऑक्युपाइज एंड अराउंड द न्यूक्लियस टू काउंटर these interacting forces is called orbital। तो उसी में उसके मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सब लेवल जो स्पेस अराउंड है फॉर द गिवन लेवल एंड दिस आगे स्पेसेस, ये है हमारा होगा, ये है सॉरी जीमन और स्टार्क इफेक्ट की वजह से लिखा गया। जैसे जीमन ने बोला था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो वो तो भैया जी उसकी तो जो लाइंस हैं हाइड्रोजन की वो तो और फाइनल हो जाती है, और ज्यादा आ जाती है। तो अगर तो बाहर से कोई मैग्नेटिक, देखो पहले तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसने स्पेस ले चुका, ये मेरे को ये नहीं पता कि ये क्यों नहीं लिखा हुआ। देखिए ये उस थ्योरेटिकल चीजों, क्योंकि एटम तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आ ही है, तो वो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ भी है। तो इसकी वजह से हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करने के लिए एक ही सब लेवल में जिसको हमने उसको असाइन किया है, कुछ ऐसी स्पेस और रीजन में चला जाता है जहां उस पर ये कम से कम है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, अब नॉर्मली अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, तो आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस आएंगी, जो इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम की लाइंस आएंगी, वो वही आएंगी जो लाइनमैन बार्मर में होगी, फिर तो कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। बट अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड आउटर से और लगा दी, अब जब आपने मैग्नेटिक फील्ड और लगा दी, देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से तो उसने पहले ही स्पेस ले ली थी हमने। अब मैं छोटे कंफ्यूजन है, दोबारा से बोलता हूँ। देखिए बच्चे, किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो वो तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हिसाब नहीं लगाया। वो कहता है जी हमने सब लेवल को डिफाइन कर दिया कि सब लेवल में भी तो अलग अलग रूल्स होंगे, अलग अलग जगह होगी, वो इलेक्ट्रॉन तब वो जगह जो ऑक्यूपाई कर रहा है नॉर्मल एटम, अगर नॉर्मल एटम पड़ा है तो वो स्पेस और रीजन ऑक्यूपाइज करता है न्यूक्लियस के अराउंड टू काउंटर दीज इंटरेक्टिंग फोर्सेस, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। अब एक सब लेवल में, अब यहां देख, एक सब लेवल में फर्दर लेवल्स हैं, उनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। वो लेवल सेफ लेवल्स हैं जहां उस पर ये फोर्सेस नहीं लगती जहां ये फोर्सेस नहीं लगती वो अपने अपने 2-3 रूम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, उसकी वजह से अब ये दोबारा फिर सुनो, आउटर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है सब लेवल में भी फर्दर लेवल्स पे डिवाइड रहता है। ठीक है, तो वो अपने उस लेवल्स में रहता है, वो तो अलग बात होगी ना, तो उसको हम एम से दिखाते हैं। ठीक है, अब अगर आपने और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बाहर से,
और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बाहर से, तो फिर वो आउटर की जो आएगी अभी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग होगी अर्थ से, उसके हिसाब से भी तो ओरिएंट करेगा ना, फिर वो अपने सब लेवल को दोबारा डिफाइन करेगा। आप समझे बात, दोबारा डिफाइन करेगा, और दोबारा डिफाइन करेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स लेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल लेगा, डिफरेंट एनर्जीज लेगा, इसलिए लाइंस और फाइनल हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये था वो मैग्नेटिक फील्ड का काउंटर। अब ये इसका काम करें तो मैग्नेटिक फील्ड भैया जी ये बोलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रॉन जो है, हम यहां लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन सब लेवल, ठीक है, यहां हम ऐसे लिखते हैं सब लेवल is further divided in सब लेवल, सब लेवल, ये फर्दर डिवाइडेड है अलग और लेवल से, ठीक है। और उनको हम बोलते हैं, ये सब लेवल को बोलते हैं ऑर्बिटल्स, एंड दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। हम इनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इनको, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जो सब लेवल है। अब इस सब लेवल को हम मेन लेवल से कंपेयर करें तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। अब हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सब लेवल, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सब लेवल, ये कितनी हो सकते हैं। तो चले सर हम ले लेते हैं बच्चों, दे विल हैव, ध्यान सुनना पहला पॉइंट, they will have different number of sub levels in a sub level, in different sub levels, in different sub level। अब हमारे पास सब लेवल कौन कौन से, L 0 1 2 3 4, यानी S P D F and G। अब इस सब लेवल में हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है M, सब लेवल में M मीन्स नंबर ऑफ सब लेवल, तो वो क्या होगा, हेयर हम यहां लिख लेते हैं बच्चों M -1, ठीक है, माइनस L 0 एंड प्लस L। आपको माइनस L से लेके प्लस L की तरफ जाना है। जितनी ये काउंटिंग बनेगी उतने ही सब लेवल होंगे उस सब लेवल में। जैसे ये है, अब इसमें -0 से 0 जाओगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मेन एनर्जी लेवल भी वही है, सब लेवल भी वही है, और सब लेवल भी वही है, वो एक ही है। अब P की वैल्यू 1 है, -1 0 एंड 1। इसमें 3 सब लेवल्स हैं, सब लेवल, P एक सब लेवल है, ठीक है, और ये सब लेवल है, ये उसके 3 फर्दर सब लेवल्स हैं। तो ये आ गए हमारे पास वैल्यू ऑफ M। इसमें कितने बेटे, -2 -1 0 1 2, ये 5 सब लेवल्स। D जो सब लेवल आएगा कहीं भी, डी जो सब लेवल्स आएगा कहीं भी, अब मैं अभी आपको दोबारा बताता हूं, तो उसमें जो है 5 सब लेवल्स होंगे, यानी 5 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल। अब ये क्या है 3 3, तो इसमें 7 आएंगे, 0 1 2 3 7 ऑर्बिटल्स। सब लेवल को हम ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ऑर्बिटल्स। सब लेवल को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स, ये होता है। अब ये क्या है, अभी इसको हम देखते हैं, अगर आप समझते हो तो क्वांटम नंबर थोड़ा सा समझने में ऐसे ही होता है, ठीक है। यहां थोड़ा सा समझने वाली बात आएगी, ये देखिए बच्चों, यहां थोड़ी कंफ्यूजन है जो मैं दूर करना चाहता हूं। ये बच्चों एक घर है हमारा, इसमें कोई फ्लोर नहीं है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर सेम है, इसको हम बोलते हैं N1। N1 मतलब पहला घर, ये आ गया दूसरा घर N2, ये दूसरा घर है बच्चों,
ये उसी घर का पार्ट नहीं है। एटम का, एटम एक, आप ये समझो एटम एक कॉलोनी है और उसमें अलग अलग घर है। तो ये पहला घर है, ये दूसरा घर है हमारा। अब दूसरे घर में n इक्वल टू 2 है, तो दूसरे घर में क्या है, n इक्वल टू 2। तो भैया जी इसमें जो मकान बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं, उन सब में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है। तो ये है हमारा ये एक घर, तो जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है, जिसको हमने एस और पी बोला। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का नाम एस और पी है, हम फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर नहीं लिखते। तो इसमें क्या है बच्चों, इसकी जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें कोई रूम नहीं है, ठीक है, तो वो एक ही रूम वाला है, वही है जो फर्स्ट फ्लोर है। जो सेकंड हमारी फर्स्ट फ्लोर है उसमें हमने 3 रूम्स बनाए हुए हैं, -1 0 0, यानी 3 रूम्स हैं इसमें एक ही रूम है, वही एक रूम है फर्स्ट फ्लोर का। ये आगे, अब आगे बच्चों n इज इक्वल टू 3। अब ये आगे ये 1 BHK फ्लैट वाली कॉलोनी है, ये 2 BHK फ्लैट वाली कॉलोनी है, और ये 3 BHK फ्लैट वाली कॉलोनी है। सिंपल सी बात है, एक बड़ा सा नगर है एटम, जिसमें हमने अलग अलग से कॉलोनियां डिवाइड कर दी। अब ये वो है सारा, ये वो घर है जहां हमारे पास 3 लेवल्स हैं, एस पी एंड डी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ये वो घर है, ग्राउंड, फर्स्ट और थर्ड फ्लोर वाला। अब उसका नाम जो है एसपीडी होगा, एसपी यहां भी होगा, यहां भी होगा। एस एंड पी जस्ट रिप्रेजेंट द ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। अब इनकी प्रॉपर्टीज में भी काफी सारी सिमिलैरिटीज भी है, थोड़ा डिफरेंस भी है। यहां भी सिमिलैरिटीज भी है, डिफरेंस भी है, सिमिलैरिटीज भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, पर नाम ये स्पेसिफाई नहीं करता कि ये एक जैसे नहीं। अब इसमें वही 0 -1 0 और 1, और इसमें फिर 5 रूम आगे हैं। ये हर रूम हम रूम बना लेते हैं ऐसे, ये वाले एक बॉक्स एक रूम है, तो ये 3 बॉक्स है, ये एक ही बॉक्स है, ठीक है, 3 अलग अलग बॉक्सेस पड़े। तो एसपीडीएफ ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि एक जैसा है या कुछ। एसपीडीएफ जस्ट कुछ नाम है, कोई नंबर रख दिया, कोई डेजिग्नेशन है उसकी, ठीक है। तो N3 में 0 1 2, N1 में ऐसे ऐसे आपके पास अलग अलग से आ जाएंगे, अभी इकट्ठा भी करेंगे। अब आता है बच्चों आगे जो आपके पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ये बोलता है अपना, क्या बोलता है बच्चों, वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो अपने अराउंड घूमते हुए भी क्या करता है, जस्ट वेट, तो ये आ गया स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको हम एस के साथ लिख सकते हैं। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलता है हमें, ये देख लेते हैं बच्चों। स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus and the same time it rotates about its own axis, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स while rotating around the nucleus also rotates about its axis, वो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। अब इलेक्ट्रॉन तो बच्चों की 2 तरह की होते हैं रोटेशन जो है, एक तो है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको उसने -2, इसको +2 लिख लिया। अब बच्चा जी ये 0.5 नहीं है, ये डेजिग्नेशन है इसकी, स्पिन की ये डेजिग्नेशन है बच्चों, ये 0.5 और माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्पिन को ऐसे भी दिखा सकते हो। टोटल 1 होता है तो उसमें आधी जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस के और माइनस के होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ऐसी फील्ड पैदा करते हैं कि दोनों में प्यार और अट्रैक्शन रहती है, ठीक है, प्यार और अट्रैक्शन रहती है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो या तो एक क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 और एक एंटी घूमेगा, या 2 एंटी घूमेंगे, एक क्लॉक घूमेगा। अब जो 2 एंटी सेम रोटेट करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, तो फिर वो नहीं रह पाएंगे वहां, ठीक है। तो ये हमने यहां से
ये क्वांटम नंबर 4 जो है सीखे हैं हमने। पहला क्वांटम नंबर। अब हम थोड़ा सा सम अप ले जाते हैं बच्चों इसको। सम अप कैसे है बच्चों, ये ध्यान रखें। अब धीरे धीरे इनको समझते हैं। ये देखिए बच्चों, पहला लेवल N1, ये लेवल 1, ठीक है, L0 और M0, ये आ गया N2। और N2 में 2 लेवल्स है बच्चों, एक है L और ये है एक ये वाला। ये L0 जिसको हमने S बोला, ये L1 जिसको हमने P बोला। अब ये तो ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, एक बॉक्स, इसका एक बॉक्स, इसके 3 बॉक्स है बच्चों। ये फर्दर 3 में डिवाइडेड है, -1, 0 एंड 1। ये क्या है 0, ये क्या है 0। L की वैल्यू तो यहां आ गई ना, ये देखिए। फिर आगे M की वैल्यू निकाल देंगे, स्पिन की अभी छोड़ दो बातें। N3, तो इसके 3 लेवल्स बनेंगे ऐसे। ये आ गया L0, L1 और L2। अब इसमें से M का क्या आया, एक बॉक्स आया। इसमें से M के कितने बॉक्स आते हैं, 3 बॉक्स आते हैं। इसमें से M के कितने बॉक्स आते हैं भैया जी, 5 बॉक्स। -2, -1, 0, 1 एंड 2, -1, 0 एंड 1 और ये 0। तो इस तरह से 3 जो लेवल्स हैं वो अलग अलग डिफाइन होते हैं। ये आता है N4 आपका, ये और ये 0, L0, L1, L2, L3। तो फिर वही आ जाएगा, इसका एक बॉक्स M, इसके 3 बॉक्स L1 के, इसके 5 बॉक्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसके 7 बॉक्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वैल्यूज तो आपको बताइए। तो इस तरह से हर एक चीज डिवाइडेड होती जाएगी, समझे। अभी हम लिखते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, ये 0 तो है और ये नाम रखने के लिए ये S है, तो इसको 1S बोलेंगे, इसको 2S बोलेंगे, इसको 2P, इसको 3S, इसको 3P, इसको 3D, इसको फिर बोलेंगे 4S, 4P, 4D, 4F। नाम तो भैया जी इससे ही आएगा, S P D F, S P D, S and P, और ये S आ गया। तो नाम यहां से आता है 1S, 2S, 2P। तो क्या क्या आए हमारे पास, ये लिख लेते 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D एंड 4F। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फर्स्ट। ये आ गया अपने पास 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F। समझ लगी बात आपको। तो ये है पूरा क्वांटम नंबर। और यहाँ क्वांटम नंबर में क्या क्या मीनिंग्स आते हैं बच्चों। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड और एनर्जी को डिफाइन करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे शेप और वो इलेक्ट्रॉन की जो हम लेवल्स और एनर्जी को डिफाइन, एनर्जी को नहीं करेगा, शेप एंड साइज को डिफाइन करेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिग्निफाइज द ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोग्राउंड एंड इट हैज बैक ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोग्राउंड मतलब ड्यू टू आउटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, और स्पिन सिग्निफाइज करती है +-। ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब कैसे डिवाइड होगा हमारा लेवल जो क्वांटम। अब हमने क्वांटम नंबर को सीख लिया है और क्वांटम नंबर से हम आगे बढ़ गए हैं, यहाँ 1S 2S 2P ये तो नहीं समझ की बात। अब आगे इसके नेक्स्ट स्टेप जो लेक्चर लाएंगे हम, उसमें हम क्वांटम नंबर रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। इससे हम क्वांटम नंबर को दोबारा समझेंगे, रिवाइज भी करेंगे और इसको नेक्स्ट भी करेंगे। तो आपको क्वांटम नंबर का असली कॉन्सेप्ट भी दिमाग में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देखना, इसको दोबारा देखो। आई होप आपको समझ लगा।